Hello, good morning to all. Welcome to our channel Educating the Future. Today we are going to talk about the simple templates for the lesson planning. Means lesson plan बनाते समय कुछ important points हैं जो कि आपको अपने lesson plan में cover करना ही करना है. अगर आप इन सभी points को अगर अपने lesson plan में cover करते हैं, it means your lesson plan is best lesson plan. So let's we talk one by one. You can see here the 10 स्टेप टू मेक अ कंप्लीट लेसन प्लान. मीन्स अगर ये 10 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो आपका लेसन प्लान बिल्कुल कंप्लीट होगा. चलिए बात करते हैं. तो सबसे पहला आपका ना टॉपिक. मीन्स टॉपिक क्लियर होना चाहिए. आप कभी भी क्लास लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका लेसन प्लान में साफ साफ ये समझ में आ जाना चाहिए कि टुडे यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच टॉपिक. मीन्स कौन सा टॉपिक आप स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो टॉपिक होता है हमारा, क्योंकि उसी के आधार पर आप पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं. तो उसके बाद सेकंड है कि जो कि हमारा टाइम पीरियड, मतलब हमारा टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर हम इतना इस लेसन को अच्छे से कवर कर पाएंगे. क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि टाइम के अंदर अंदर आप उसको किस तरह से आप अपने लेसन प्लान को प्लान कर रहे हैं. चलिए जो थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव मतलब आपके उस लेसन प्लान बनाने का मतलब क्या है कि बच्चों से आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चे क्या सीखेंगे इस क्लास में, क्या सीख लेंगे इस क्लास के कंप्लीट होने तक, एंड के अंत तक. तो चलिए कुछ दो ऑब्जेक्टिव हैं. पहला जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है. तो बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है. तो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें बेसिकली जो स्टूडेंट होता है ना वो अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है. उससे मेंटल एबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है अगर जो जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है. और साथ साथ उसकी रीजनिंग और इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है अगर वो जनरल एक्टिविटीज कुछ कराते हैं हम लेसन प्लान शुरू करने से पहले. और अगर बात करते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की, तो इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो भी लेसन हम करा रहे हैं एट द एंड ऑफ द लेसन वो उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो उसके बारे में आइडेंटिफाई कर ले, मतलब अंडरस्टूड हो जाए कि ही और सी कैन आंसर एनी क्वेश्चंस अबाउट द लेसन. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज आइस ब्रेकर एक्टिविटी या वार्मिंग अप फॉर 2 और 3 मिनट्स. आइस ब्रेकर एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो एक्टिविटी है ना वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और इंटरेस्ट लेने के बाद वो उस टॉपिक को कोरिलेट कर लें उस एक्टिविटी से. तो दिस इज एसेंशियल बिकॉज स्टूडेंट दे आर रिकैपिंग एवरीथिंग इन देयर एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट क्लास. सो लेट्स वी टॉक अनदर 5 steps. What are they? So the sixth one is a previous knowledge testing. Previous knowledge testing मतलब जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस क्लास स्टार्ट करने में आपकी कुछ जो प्रीवियस नॉलेज होती है, मतलब जो हमने लास्ट क्लास में क्लास ली थी उससे रिलेटेड आप उस टॉपिक के रिलेटेड हम उससे कुछ पूछ सकते हैं. हो सकता है वो उसके प्रीवियस क्लास में पढ़ के आया हो या फिर उससे पहले वाली क्लास में पढ़ा हो. उससे रिलेटेड हम उसकी प्रीवियस नॉलेज देते हैं कि इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है बच्चे को. देन द वेरी इंपॉर्टेंट points in the lesson plan is teaching aids, because nowadays the teachers are more active and as well as students are more active. So learning by doing is very important, and the CBSE also focused or pressurized that the activity based learning is more important for the student. Now the important point is teaching aids. So this one is the very important points in the lesson plan. So in that way today's in scenario the student and the teachers both are the active. So students are learning by doing. It's very important. Teaching aids help the teacher to explain their topics more effectively and efficiently. Now the seventh point is the methodology. Means कौन सी methodology आप यूज़ करने वाले हैं इस lesson plan को पढ़ाते समय. तो basically जो मेथड यूज़ करते हैं, मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के फेवर में होना चाहिए. लाइक स्टूडेंट बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द कंटेंट टू बी टॉट, टाइप ऑफ लर्नर्स इन द क्लास एंड एबिलिटी टू रिसोर्स एंड टाइम. मीन्स आपको डिपेंड करता है कि आपके स्टूडेंट जो है कैसे हैं क्लास में. एज पर द स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है कि उनको किस तरह से समझाया जाए या पढ़ाया जाए. नाउ क्लास ओवर होने से पहले आपको उस क्लास के एंड में आपको एक असेसमेंट भी लेना होगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि नाउ क्लास जो पूरी हुई है दैट इज फ्रूटफुल और नॉट फॉर द स्टूडेंट्स. दे आर लर्निंग एनीथिंग इन द क्लास और नॉट. सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक सेल्फ असेसमेंट और द असेसमेंट बाय द टीचर. So the end point, the last point is that is instructional practice homework. Means every day the teachers are teaching in the class. At the end of the class, teacher may be one or two or question or 3 question as usual as per the chapter.
सो वो बहुत ज़रूरी है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इससे क्या होगा, बच्चा जब घर पे जाएगा तो इस चैप्टर को पढ़ के इस क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसका पूरे चैप्टर का एक रिविजन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि ये लेसन प्लान कितना इफेक्टिव है, और ये 10 पॉइंट्स आपके लेसन प्लान के लिए कितना इफेक्टिव है। मीन्स दिस लेसन प्लान इज good for student and this lesson plan good for teacher to taught the or teach the students in their class। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट तक भेजिए और अपने टीचर्स तक भेजिए, जिससे कि वो अच्छे से अपनी लेसन प्लान को प्रिपेयर कर पाएँ और आगे क्लास में टीच कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। थैंक यू सो मच, बाय।